जय हिंद। और आज मैं लेके आया हूँ टॉपर कॉपी। और टॉपर कॉपी से हम समझेंगे कि आप मेंस में एक अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं और एक अच्छा स्कोर करके आप रैंक के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो वो सारी चीज यहाँ से टॉपर कॉपी से समझेंगे कि टॉपर जो है वो कैसे आंसर को फ्रेम करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेन जो चीज है ना वो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की है। तो वो कैसे आंसर को इंट्रो देता है, कैसे आंसर की बॉडी को फ्रेम करता है और कैसे वो उस आंसर को कंक्लूड करता है, ये सारी चीज हम टॉपर की स्ट्रेटेजी को यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी है अर्पित कुमार 2023 136वीं रैंक जिनकी है, उनकी कॉपी है यहाँ पे। और उनकी कॉपी में जो फर्स्ट जो आंसर आप देख रहे हैं उसका क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की मूर्तियों में अंतर्निहित प्रमुख लक्षण का सविस्तार वर्णन करना है यहाँ पे। तो क्या करना है, तो विजयनगर साम्राज्य है और विजयनगर साम्राज्य में मूर्तियां बनी और उन मूर्तियों में क्या क्या अंतर्निहित लक्षण है, उन लक्षण का यहाँ सविस्तार वर्णन करना है। मतलब उन लक्षण के बारे में बताना है कि उन मूर्तियों के लक्षण, अंतर्निहित लक्षण के बारे में बताइए जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर बनी। अब देखो यहाँ विजयनगर साम्राज्य कब था, तो वो था आपका द्रविड़ शैली के उत्तरवर्ती का पार्ट। कि आपके जो चोल पल्लव थे उनके बाद जो आपका 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी, तो यहाँ इसके बीच आया था आपका जो विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य है वो द्रविड़ कला का प्रमुख प्रतिनिधि है। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप कि जो मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य है वो द्रविड़ कला की एक उपशैली के रूप में उभरा था। ठीक है, अपनी राजनीतिक पराकाष्ठा के साथ साथ साम्राज्य ने संस्कृति को भी संरक्षण दिया। तो ये अच्छा सा इंट्रो यहाँ फ्रेम कर रखा है इन्होंने। ठीक, और उसके बाद इन्होंने एक हेडिंग जिसे विजयनगर साम्राज्य की मूर्तियों में अंतर्निहित लक्षण क्या थे, तो इन्होंने हेडिंग दे दी जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि आपके विजयनगर साम्राज्य की मूर्तियों में अंतर्निहित लक्षण को सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इन्होंने हेडिंग दे दी और पॉइंट वाइज ये आंसर को लिख रहे हैं। अब देखो पहला पॉइंट जो है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हिंदू साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। तो इनमें मूर्तियां भी कौन सी बनी होगी, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ शिव की मूर्ति होगी, वैष्णव की मूर्ति होगी। तो यहाँ कौन सा पंथ होगा, तो शैव पंथ और वैष्णव पंथों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विजयनगर जो द्रविड़ कला का उत्तरवर्ती चरण है, मतलब द्रविड़ करता जो द्रविड़ कला है उसके बाद में ये चरण आया। तो उसके पूर्ववर्ती जो राजा महाराजा थे या पूर्ववर्ती जो राजवंश थे, उन राजवंश ने जो भी यहाँ वास्तुकला वगैरह जो की होगी उसका प्रभाव इसमें दिखेगा। तो चोल और पल्लव, तो पल्लव में द्रविड़ कला जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी और चोल वंश आते आते वो एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। कौन सी कला, द्रविड़ कला। तो यहाँ पे उसका प्रभाव भी, आप चोल और पल्लव का प्रभाव भी दिखता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अंदर ये इन्होंने सेकंड पॉइंट दे दिया यहाँ पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, तो विजयनगर काल में बनी मूर्तियां उच्च आध्यात्मिक संदेश देती है। ठीक, तो यहाँ आध्यात्मिक संदेश दे दिया। अब देखो तीनों जो पॉइंट है उसको कैसे रिलेट करेंगे हम। सबसे पहले आपका धर्म से रिलेटेड पॉइंट लिख दिया इन्होंने कि किस धर्म से रिलेटेड था साम्राज्य, और उस धर्म से रिलेटेड था तो वहां की मूर्तियां जो है उसमें जो अंतर्निहित लक्षण होगा वो भी उस धर्म से रिलेटेड होगा। तो ये धर्म से क्वेश्चन, धर्म से यहाँ पे आपका पॉइंट दे दिया इन्होंने। उसके बाद जो भी राजा थे पहले उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो दिखेगा। तो उत्तरवर्ती राजा, तो पूर्ववर्ती राजा चोल और पल्लव वंश के थे और उनका भी प्रभाव यहाँ दिखता है। तो ये पॉइंट दे दिया इन्होंने। ठीक है, एक लक्षण ये निहित कर दिया है। उसके बाद आध्यात्मिक संदेश, अगर वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे और वैष्णव और शैव धर्म, जो शैव पंथ की मूर्तियां थी, तो वो उनमें आध्यात्मिक संदेश भी होगा। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद निर्माण सामग्री के रूप में ग्रेनाइट और सेल घड़ी दोनों का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट तो इन्होंने, सॉरी ये 4 पॉइंट इन्होंने एक पेज पे कर दिए।
ठीक है, और इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद सेकंड पेज पे आओ आप, तो सेकंड पेज पे मूर्तियों में मानवीय मूर्तियों की संख्या अधिक, मानवीयकृत मूर्तियां मतलब यहाँ पशु की मूर्तियां बहुत कम मिली है, मानवीयकृत मूर्तियां ज्यादा है। उसके बाद भैया मूर्ति कला को किसका आश्रय था, तो एक राजकीय आश्रय, मतलब राजा का आश्रय मिला हुआ था, तो उसमें राजा के आश्रय के प्रोत्साहन के स्वरूप यहाँ भव्यता दिखेगी। ठीक, तो ये सारी चीजें तो मूर्ति कला को राजकीय आश्रय तथा प्रोत्साहन प्राप्त था। अब विजयनगर काल की मूर्तियों ने जो तत्समय मतलब उस समय के जो पड़ोसी राज्य थे उनकी कला को भी प्रभावित किया। ठीक है, जो आसपास जो राज्य थे, तो इस प्रकार अपने राजनीतिक योगदान के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य ने मूर्ति तथा अन्य दृश्य कलाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध किया। बिल्कुल अच्छे से इन्होंने आंसर को कंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। मतलब क्या हुआ आपका, ये आंसर पढ़ा आपने और ये इस आंसर को एनालाइज किया तो क्या निकला कि एक अच्छा इंट्रो होना चाहिए आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके बाद बॉडी होनी चाहिए और उसके बाद उस आंसर का कंक्लूजन या निष्कर्ष होना चाहिए। ये तीन पार्ट आंसर के अंदर होंगे और ये अच्छे से फ्रेम होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जो क्वेश्चन ने पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग आप इन चीजों को करोगे तो एक अच्छा नंबर मिलने वाला है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कि महिला क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ था, तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कब हुआ, तो ये 1857 के बाद जो ये स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति थी, और उसके बाद जहां तक भारत आजाद नहीं हो गया वहां तक पूरा का पूरा संघर्ष चला आपका स्वतंत्रता का। तो इसमें भारतीय महिलाओं की जो क्रांतिकारी महिलाएं थी उनका क्या योगदान था, ये पूछ रखा है आपका क्वेश्चन के अंदर। अब देखो यहाँ पे अच्छा सा इंट्रो दे रखा है इन्होंने 3 लाइन के अंदर, कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी तक की संपूर्ण लड़ाई में महिला क्रांतिकारियों का अविस्मरणीय योगदान था। बिल्कुल ये वर्ड यूज कर रखे हैं इन्होंने, कि अविस्मरणीय, ठीक है, अद्भुत, तो वो बहुत एग्जामिनर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं ये वर्ड। उसके बाद इन्होंने अच्छी सी ब्लैक पेन से हेडिंग दे रखी है। अब देखो ब्लैक पेन यूज करने का अगर है आप में, अगर इतनी एबिलिटी है और इतना सामर्थ्य है कि आप 20 क्वेश्चन को पूरा कर पाओ 3 घंटों के अंदर, ब्लैक और ब्लू दोनों यूज करके एक अच्छे वे में आंसर दे के आप यूज करके उसका पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन पूरे कर पाओ, तो ही आप ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, नहीं तो नहीं। मेरा सजेशन तो ये है कि आप ब्लू पेन का यूज वहां करो ही मत, ताकि आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होने वाला है पेन चेंज करने में, वो नहीं होगा। ठीक, नहीं तो आप अगर स्पीड है आपकी लिखने की और आप कर सकते हो तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा आंसर दिखेगा उससे। उसके बाद ये यहाँ पे हेडिंग दे दी उन्होंने ब्लैक पेन से। उसके बाद हेडिंग का ही किए तो 19वीं सदी में तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और यहाँ किसने भाग लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने एवं अनेक स्थानीय महिलाओं ने साहसी समता का परिचय दिया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन, तो इन्होंने बिल्कुल स्टेप वाइज कि पहले 19वीं सदी, ठीक है, तो ये 1800 से 1899 तक आपकी 19वीं सदी है, तो ये 19वीं सदी। उसके बाद असहयोग आंदोलन, तो 1919 1918 19 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, तो उसमें भी महिलाओं की क्या भूमिका थी वो दे दिया इन्होंने। तो ये 3 पॉइंट इसमें भी दे दिए इन्होंने, कि सूर्यसेन मास्टरदा के नाम से जाने जाते हैं सूर्यसेन, और नेतृत्व में क्या गठित किया, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी का नेतृत्व किसने किया, तो महिला क्रांतिकारियों ने किया। उसके बाद सुनिधि घोष ने बंगाल में एक जिला अधिकारी जो अंग्रेज था, उस अंग्रेज कलेक्टर को की हत्या कर दी। अब महिलाओं में क्रांति की भावना पैदा हुई इससे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिलता वाडेकर तथा अन्य सहयोगी महिलाओं ने बंगाल में असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन 1922 के अंदर खत्म हो गया था। उसके बाद जो निर्वात था 1922 से लगा के 1928 27 28 तक जो निर्वात था, उस निर्वात को भरा इस प्रीतिलता वाडेकर और अन्य सहयोगी ने इस निर्वात को भरा यहाँ पे, ठीक है, और कई सारे मूवमेंट चलाए। उसके बाद वहीं उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में HSA
के नेतृत्व में दुर्गाबाई देशमुख आदि महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। और इन्होंने सविनय अवज्ञा के पश्चात मतलब 1930 से के बाद जो है वो क्या क्या सहयोग थे, तो चटकाव डकैती महिलाओं की मुख्य भूमिका है उसमें। जनजाति महिलाओं में राष्ट्रीय, ये गौणिश्यू या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा, का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, जनजाति महिला होगी कोई। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में के समय महिलाओं ने भूमिगत गतिविधियों में विशेष योगदान दिया। ठीक है, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी महिलाएं। उसके बाद महिलाओं ने क्रांतिकारी भावना भारत के साथ साथ विदेशों में भी देखी गई। और ये भीकाजी कामा का नाम जो है वो पेरिस में एक मूवमेंट चलाते थे वो भीकाजी कामा, तो वहां उल्लेखनीय है। अब देखो, महिला क्रांतिकारियों ने न केवल स्वतंत्रता की दिशा में प्रगति की बल्कि महिलाओं को नेतृत्व भी प्रदान किया। महिलाओं को नेतृत्व भी प्रदान किया किसने? महिला ने ही। और समाज में समानता की भावना को पैदा किया, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर किया। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा दोनों आंसर मैंने अच्छे से यहाँ पे एनालाइज किए और इन्होंने बिल्कुल अच्छे से फ्रेम कर रखे दोनों के आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से फ्रेम कर रखे। तो आप से उम्मीद है कि आप ऐसे ही आंसर लिखो और अच्छे से बढ़िया से नंबर लेके आओ। ठीक है, ताकि आपका मेंस अच्छे से क्लियर हो, तो इंटरव्यू में थोड़ी कम टेंशन बचे, ताकि इंटरव्यू में भी कम नंबर आए तो उसमें कोई गिला शिकवा नहीं हो, आपका सिलेक्शन हो जाए या आपकी एक अच्छी रैंक भी आ सकती है। ठीक है, अगर ऐसा आंसर आपने फ्रेम किया तो। थैंक यू।